नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस मुस्कुराती हुई सुबह में। सचमुच आप सभी के मुस्कान भरे चेहरे देखकर मेरा दिन बन जाता है। भले इन आँखों से मैं आपकी मुस्कान को नहीं देख पाता, लेकिन मन की आँखों से ज़रूर देख पाता हूँ कि सबरंग का आप सब कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और ये हमारा प्यारा-सा परिवार है जिसमें एक-दूसरे से मिलकर चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाती है। और सचमुच ये मुस्कान हमेशा बनी रहे, ये नितांत आवश्यक है। वैसे भी जब कभी कोई हमारा फ़ोटो खींचता है तो पहले यही कहता है, स्माइल प्लीज़, मुस्कुराइए। सोचिए थोड़ी देर की जो हमारी मुस्कान है उस फ़ोटो को कितना सुंदर बना देती है। तो यदि जीवन भर सतत हम मुस्कुराते रहें तो हमारा जीवन कितना ना खूबसूरत हो जाएगा। और वैसे भी मुस्कुराते हुए चेहरे ही हमें भी प्रिय लगते हैं और हमारा भी मुस्कुराता हुआ चेहरा औरों को प्रिय लगता है। तो आप सदा मुस्कुराते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर जो है ही मुस्कान पर। मुस्कान हर नए रिश्ते का शुभ आरंभ है। कोई भी नई घटना की शुरुआत करने से पहले हम मुंह मीठा करते हैं। मीठा और उसकी मिठास वो एहसास है जो अपने मधुर स्वाद से किसी भी परिस्थिति को मधुर और मनोरम बनाए। जब दिल की मिठास चेहरे पर अपनी अभिव्यक्ति करती है तो उसे मुस्कान कहते हैं। किसी से दोस्ती करनी है, किसी के मन के करीब जाना है, किसी से रिश्ता जोड़ना है, सिर्फ एक मीठी मुस्कान ही काफी है उस नए रिश्ते का श्री गणेश करने के लिए। किसी की तरफ सरलता से मुस्कुराना माना सहयोगिता का हाथ बढ़ाना, किसी को अपनेपन की अनुभूति कराना और उसको भी एक मौका देना आपकी तरफ अग्रसर होने का। जब जिंदगी में कड़वे अनुभव होते हैं तब हम उस परमात्मा के पास जाते हैं ना थोड़ी राहत के लिए। वो राहत और कुछ नहीं बल्कि उनकी हर्षित मुख छवि और मीठी सी मुस्कान ही है। इसी प्रक्रिया से जब हमारी मुस्कान औरों को स्पर्श करेगी तो नवीनता के रूप में नए रिश्ते का फूल खिलेगा। मित्रों, नॉर्मन कजिंस का नाम आपने सुना होगा। एक प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर, जर्नलिस्ट और प्रोफेसर थे। एक बार डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि 6 मास का समय ही आपके पास है। कुछ बहुत ही गंभीर बीमारी उन्हें हो गई थी जिसमें 500 में से कोई एक ही बच पाता था। 6 मास का उन्हें समय दे दिया गया। अब वो बहुत दुखी, निराश कि जीवन में बहुत सपने थे, आकांक्षाएं थी, अब पूरी नहीं होंगी। निराशा में और भी दर्द बढ़ता चला गया, रात की नींद उड़ गई। एक विचार उन्हें आया कि जब इस विचार से कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा दर्द बढ़ रहा है, क्यों ना मैं अपनी खुशी से, अपनी मुस्कान से अपने दर्द को कम करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये ठीक विपरीत हैं एक दूसरे के। उन्होंने खुश रहना शुरू कर दिया, मुस्कुराना शुरू कर दिया, खुशी बांटनी शुरू कर दी और आश्चर्यजनक रूप से अब उन्हें अच्छी नींद आने लगी और दर्द भी कम होने लगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस खुशी ने, इस मुस्कान ने जो 6 मास का उन्हें समय दिया गया था, वो 6 मास नहीं, 6 साल नहीं, लेकिन 20 साल तक जीवित रहे। और उन्होंने एक सुंदर सी किताब भी लिखी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, जिसमें उन्होंने इसका वर्णन किया कि कैसे हमारी मुस्कान, कैसे हमारी खुशी, हमारी दर्द, हमारी बीमारी को दूर कर देती है। तो क्यों ना शारीरिक रूप से हम तकलीफ में भी हों, लेकिन हम अपनी मुस्कान को, अपनी खुशी को बनाए रखें ताकि हमारी दर्द, गम दूर होते चलें। आइए चलते हैं इसी खुशी के साथ अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार। डायबिटीज बहुत ही बढ़ रहा है। आज मैं एक ऐसे फल के बारे में बात करूंगा कि जो फल थोड़ा मीठा है ना। डायबिटीज वाले खुश हो रहे हैं ना कि इसका सेवन करने से आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ साथ डायबिटीज के कंट्रोल में भी वो मदद करेगा, क्योंकि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है।
अर्थात कि कितना जल्दी कोई भी खाने में जो शुगर है वो आपके ब्लड में जाती है, तो इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, और वह है नाशपाती। नाशपाती में जो एंथोसायनिन है कि जो डायबिटीज को प्रिवेंट करने में और कंट्रोल में भी आपको मदद करता है। और जैसे कि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा मीठा है, भले बहुत नहीं खाना है, परंतु अगर प्रतिदिन भी आप एक नाशपाती का सेवन करेंगे, चाहे आपको डायबिटीज है, तब भी वह आपकी जो शुगर है वो बढ़ेगी नहीं, और उल्टा कहेंगे कि जो कंट्रोल है वह कंट्रोल अच्छा होगा। उसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर है, ये जो फाइबर से भी आपका पेट भर जाता है। भले डायबिटीज नहीं है, ये बस सोचिए कि बीमार होने के बाद हम कुछ करेंगे, तो कहेंगे कि भी 99.5% जो बेनिफिट्स है वो बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने का बेनिफिट है। स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करते उसके बदले इन फलों का सेवन करो कि जो आपको बहुत मदद करेगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। इसे कभी भी निराशा, उदासी या क्रोध के आंसुओं में बहने ना दें। सचमुच बहुत खूबसूरत सी बात है ना। जीवन में बातें आती और जाती रहेंगी, तो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, लेकिन भगवान के इस हस्ताक्षर को जो मुस्कान के रूप में हमारे चेहरे पर है, इसे हम कभी ना जाने दें, क्योंकि मुस्कान है तो कहा जाता है कि मुस्कुराइए और समस्या को दूर भगाइए। मुस्कुराते रहेंगे तो समस्या को भी ये बात लगेगी कि मैं इतना प्रबल हूँ, लेकिन फिर भी इसकी मुस्कान कैसे नहीं जा रही है, और वो समस्या भी दूर होती चली जाएगी। और ऐसी मुस्कान लिए हर बार हमारे साथ आते हैं हमारे विशिष्ट जन अपनी विशेष बातें लेकर के। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ इस मीठी मुस्कान के साथ अपने अनुभव लेकर कौन है। आप जिस सिंप्लिसिटी से इन चीज़ों को बताते हैं, नेचुरली आपके जर्नी में भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति चैलेंजेस को पार किए बगैर ऊंचाई हासिल नहीं करता। अक्सर लोग देखते हैं कि चैलेंजेस आते ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, कई लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। आपने अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे डील किया? वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अंदर से उन चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करती आई हैं? जवानी में तो सबकी तरह हम भी घबरा जाते थे। वो दौर ऐसा होता है कि यू आर वेरी इंटेंस, तो हर चीज़ आप बहुत पैशनेटली फील करते हो जी। तब अच्छे दोस्त होते हैं, माँ बाप से भी बात होती है। आई थिंक द वैल्यूज़ जो हमको मिलते हैं घर पे और उनका समय जो मिलता है, उससे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। बाद में जब आप 30 का पढ़ाओ या 40 का पढ़ाओ या 50 का पढ़ाओ पार करते हो, तब तक आपको जिंदगी समझ में आ जाती है। हर दरवाज़ा, खिड़की, वेंटिलेटर कैसे खुलता है, बंद होता है, इसका अंदाज़ा हो जाता है, और कुछ भी कायम नहीं है, ये भी बात समझ में आ जाती है। तो कितनी भी घबराहट क्यों न हो, कितना भी डर क्यों न लगे, आप थोड़ा सा शांत रह जाओ तो वो रात या शाम निकल जाएगी और दूसरे दिन अलग नज़रिए से आप देख सकते हो। मैं ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ी हूँ करीबन शायद 1 दशक हो गया है, मगर जितना होता है उतना करती हूँ। ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं है जी। और मेरे पर किसी का प्रेशर भी नहीं है। तो जो वहाँ की बहनें हैं उनको मैं पूछती हूँ कि आप लोग ऐसे कैसे हो पूरी तरह से समर्पित? तो वो बोलते हैं एक आदत है, जिंदगी है। तो मैं बोलती हूँ शायद मैं तो कभी नहीं पहुँच पाऊँ वहाँ। तो वो जो बहनें हैं वो कहती है कि आपको दिखता नहीं है, आप 10 साल पहले जो थी वो नहीं हो, उससे अलग हो आप। तो ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी ऐसी किसी ने हमको हमारे बारे में कुछ बताया है जो अच्छा है, उससे भी शक्ति मिलती है। पूजा पाठ करते हैं, उनसे भी शक्ति मिलती है।
और बेसिकली आपकी नीयत अगर अच्छी है, आप किसी का बुरा नहीं करते हो, तो मैं सोचती हूँ मेरे साथ बुरा कोई क्यों करेगा। मित्रों, कहते हैं कि यदि किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और रोज यदि किसी रोते हुए को हंसाओगे तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सुंदर कार्य कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, रोते हुओं को हंसाना, जो दुख में हैं उन्हें सुख प्रदान करना, जो निराश हो चुके हैं उनके अंदर आशा का दीप जलाना, जो असफल हो रहे हैं उन्हें सफलता का मार्ग दिखाना, आध्यात्मिक पथ प्रशस्त करना, ये पुण्य कर्तव्य सचमुच कितना महान है। और इसी पुण्य कर्तव्य को, इसी सेवा कार्य को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज बीजेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा विश्व हृदय दिवस पर स्थानीय निवासियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी बहिनीपति जी, रिटायर्ड डॉक्टर एंड सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर गायत्री मोहंती जी, चेयरपर्सन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी ऑफ खोरधा डिस्ट्रिक्ट वी.के. मंजू बहन एवं सेवा केंद्र संचालिका वी.के. तपस्विनी बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दिवस पर सभी अतिथियों ने विशेष रूप से खान पान तथा तनाव मुक्त जीवन पर जोर दिया, जिससे हमारा हृदय बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। इसके अलावा सभी ने राजयोग मेडिटेशन के फायदों पर भी चर्चा की, जिससे अनेक हृदय रोग संपूर्ण रूप से ठीक किए गए हैं। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य बहुत से भाई बहनों ने समारोह में सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाई। अंत में मौजूद अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, सबरंग परिवार की एक ही कामना, ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई पहचान चाहिए, बस एक ही कामना है ईश्वर से, आप सबके चेहरे पर मीठी मुस्कान चाहिए। और ईश्वर ज़रूर हमारी इस कामना को पूर्ण करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि किसी चलते हुए व्यक्ति ने एक चैलेंज कर दिया था कि हर कोई मुस्कुरा नहीं सकता, मुस्कुराने के लिए दिल की अमीरी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दिल के बहुत 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 अमीर हैं, जो न केवल अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हैं बल्कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाते रहते हैं। तो यही पुण्य कर्म करते रहें, खुद भी मुस्कुराएं और औरों के चेहरों पर मुस्कान लाते रहें। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। नमस्कार, ओम शांति।